दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप रात को खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, आंखें ऊपर उठती हैं और हजारों लाखों तारे टिमटिमाते दिखते हैं। हर तारा अपनी रोशनी से एक छोटी सी कहानी कह रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे अकेले नहीं हैं? ये सब एक विशाल परिवार का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। सोचिए, एक 100 अरब सूरज, एक 100 अरब चांद और शायद अरबों पृथ्वी जैसी दुनिया। तो चलिए, आज हम निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम गैलेक्सियों के रहस्यों को खोलेंगे, ब्लैक होल की गहराइयों में झांकेंगे और शायद ये भी सोचेंगे कि क्या हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी यानी तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल झुंड। हर गैलेक्सी का अपना अलग रंग और रूप होता है, कोई स्पाइरल, कोई एलिप्टिकल, तो कोई इरेगुलर। हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। उसकी चारों भुजाओं में तारे ऐसे फैले हुए हैं जैसे किसी ने रोशनी की नदी बहा दी हो। इन भुजाओं में सिर्फ तारे ही नहीं, बल्कि नए तारों के जन्म की जगह भी हैं, जिन्हें हम स्टेलर न्यूर्सरीज कहते हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक गैलेक्सी इतनी बड़ी और जटिल है, तो पूरे ब्रह्मांड की बाकी गैलेक्सियों की गिनती का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो जरा आप ही बताइए, क्या आपको लगता है इंसान कभी पूरी ब्रह्मांड की सैर कर पाएगा? ब्रह्मांड की विशालता, नासा के हबल टेलीस्कोप ने जब आसमान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा, तो वहां हमें 10,000 से ज्यादा गैलेक्सियां मिली। और वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हो सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे और दुनिया। पृथ्वी, जो हमें इतनी विशाल लगती है, असल में तो ये सिर्फ एक रेत के कण जैसी है, उस महासागर में जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखें, तो याद रखिए कि वो सिर्फ चमकते बिंदु नहीं हैं, बल्कि शायद किसी और दुनिया का सूरज है। ब्लैक होल, रहस्यमयी दानव, अब आते हैं ब्रह्मांड के सबसे डरावने और रहस्यमय किरदार पर, ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। इसे आप ऐसे समझिए, मानो किसी ने अंतरिक्ष में एक अदृश्य जाल बिछा दिया हो, जो पास आने वाली हर चीज को खींच लेता है। ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब एक विशाल तारा अपने ही वजन से ढह जाता है, और ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरे के पूरे तारे, यहां तक कि ग्रहों को भी निगल जाते हैं। और सुनिए, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है। उसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। यह ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसमें लाखों सूरज समा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या ये ब्लैक होल सिर्फ विनाश के प्रतीक हैं, या शायद ये किसी और ब्रह्मांड की तरफ जाने वाले गुप्त दरवाजे हों? क्या हम अकेले हैं? अब आते हैं उस सवाल पर जो इंसान को हमेशा से परेशान करता आया है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिक अब तक 5,000 से ज्यादा ग्रह खोज चुके हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जहां पानी और हवा की मौजूदगी की संभावना है, और अगर पानी है तो जीवन भी हो सकता है। शायद कहीं और भी कोई सभ्यता हो, जो हमारी तरह आसमान की तरफ देख रही हो और सोच रही हो, क्या वहां कोई है? सोचिए, अगर हम कभी उनसे मिले तो कैसा होगा? क्या वो हमसे दोस्ताना व्यवहार करेंगे या हमें खतरा समझेंगे? गैलेक्सियों का भविष्य। दोस्तों, गैलेक्सियां भी हमेशा के लिए वैसी नहीं रहती। करीब 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे और पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी। ये टक्कर इतनी बड़ी होगी कि दोनों गैलेक्सियों के तारे चारों तरफ बिखर जाएंगे। नई गैलेक्सियां बनेंगी और ब्रह्मांड का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं, हम और आप तब तक यहां नहीं होंगे। शायद तब कोई नई सभ्यता नई दुनिया में बैठे इस टक्कर का नजारा देख रही होगी। निष्कर्ष, हमारी जगह तो दोस्तों, आज हमने गैलेक्सी के रहस्यों की एक झलक देखी, लेकिन असली ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत सवालों से भरा है। और अब बारी आपकी है। आप मुझे बताइए, अगर कभी इंसान को सच में किसी और ग्रह पर जाने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? मंगल, किसी दूर के तारे का ग्रह, या फिर ब्लैक होल की गहराइयों में झांकना चाहेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी कल्पना ही किसी नए रहस्य का रास्ता दिखाए। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा जिज्ञासु सोचें जुड़ेंगी,
उतनी ही तेजी से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पाएंगे। और हाँ, ऐसे ही रोमांचक सफर पर साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ब्रह्मांड की कहानी अभी तो शुरू हुई है।